आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। डिलिन इंटरनेट पर एक ब्लॉग राइटर है और वो एलए में रहता है। जेमी न्यूयॉर्क में एक एचआर है। अभी अभी दोनों का अपने अपने पार्टनर के साथ एक स्टूपिड रीजन की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। डिलिन और जेमी ने अब डिसाइड किया है कि अब वो इन रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। डिलिन जीक्यू मैगजीन में आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने न्यूयॉर्क आता है। उसे वहां रिसीव करने जेमी खुद आती है। वो पिछले 6 महीने से डिलिन को इस पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। डिलिन खुद को आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए परफेक्ट नहीं मान रहा था, लेकिन जेमी उसे समझाती है कि वो ये काम अच्छे से कर सकता है और वो उसे ऑफिस तक छोड़ने आती है। डिलिन इंटरव्यू देकर बाहर आता है। जेमी अब भी उसका बाहर इंतजार कर रही थी। जेमी उसे बताती है कि वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया है, लेकिन डिलिन अब भी कंफ्यूज था कि वो ये जॉब ले या नहीं। लेकिन जेमी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे इस पर अच्छा कमीशन मिलेगा। जेमी डिलिन को कहती है कि वो उसे न्यूयॉर्क घुमाएगी। जेमी डिलिन को न्यूयॉर्क घुमाती है। लास्ट में जेमी डिलिन को एक बिल्डिंग की छत पे लेके जाती है। वो डिलिन से कहती है कि जब भी उसकी लाइफ हेक्टिक हो जाती है तो वो यहाँ आकर बैठ जाती है, और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। तो डिलिन जेमी से पूछता है कि क्या वो सभी को यहाँ लाती है। तो जेमी कहती है कि नहीं, यहाँ वो सिर्फ अकेली आती है और उसे ही लाई है। जेमी डिलिन को एक आखिरी चीज दिखाने ले जाती है। वो उसे अपने साथ टाइम स्क्वायर ले जाती है और वहाँ फ्लैश मॉब दिखाती है। फ्लैश मॉब मतलब बहुत सारे लोग एक ही लय में डांस करते हैं। ये चीज डिलिन को बहुत अच्छी लगी और उसने जॉब करने के लिए हाँ बोल दी। डिलिन न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है और अपना नया ऑफिस ज्वाइन करता है। नए ऑफिस में उसे टॉमी मिलता है। वो एक स्पोर्ट्स एडिटर है और गे भी। डिलिन के न्यूयॉर्क आने के बाद डिलिन और जेमी साथ में काफी वक्त बिताते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन दोनों साथ में एक रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। डिलिन कहता है कि पता नहीं क्यों फिल्मों में प्यार को इतना आसान क्यों दिखाया जाता है, इतना खूबसूरत क्यों दिखाया जाता है, जबकि रियल लाइफ में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। डिलिन बोलता है कि बस जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मजे लो और आगे बढ़ जाओ। इस पर जेमी कहती है कि उसे तो किसी को महसूस किए हुई एक अरसा हो गया, उसे भी अब रिलेशनशिप से थोड़ी एलर्जी सी है। इस पर डिलिन कहता है कि चलो कुछ किया जाए, एक कैजुअल सेक्स। जेमी कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो डिलिन कहता है कि उससे भी नहीं चाहिए। जेमी अपना आईपैड निकालती है और उसमें बाइबल ऐप के ऊपर अपना और डिलिन का हाथ रखती है और कहती है कि हम जो भी अभी करेंगे वो सिर्फ मजे के लिए करेंगे, सिर्फ मजे के लिए। कोई भी एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं होगा। डिलिन भी वादा करता है कि हम जो भी करेंगे सिर्फ मजे के लिए करेंगे, और फिर दोनों पूरी रात सेक्स करते हैं। अगले दिन जेमी डिलिन से मिलने जाती है। जेमी डिलिन से कहती है कि ये एक बकवास आइडिया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं फिर सिर्फ दोस्त बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। डिलिन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अब जेमी और डिलिन के लिए एक दूसरे के साथ सेक्स एक नॉर्मल बात हो गई थी। एक दिन डिलिन और जेमी के फ्लैट पर मजे कर रहे थे। तभी वहाँ जेमी की मॉम आ जाती है। जेमी की मॉम जेमी से कहती है कि उसने अपने मंगेतर को छोड़ दिया है और अब वो कुछ हफ्ते यहीं जेमी के साथ रहने वाली हैं। जेमी की मॉम जेमी से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी हैंडसम है। तो जेमी कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। जेमी डिलिन को अपने घर भेज देती है। टॉमी और डिलिन खेल रहे थे। तभी डिलिन कहता है कि उसे जाना होगा, उसे जेमी से मिलना है। तो टॉमी पूछता है कि तुम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है क्या। डिलिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं। टॉमी कहता है कि ऐसा नहीं होता, वो लड़की है, उसके लिए इन चीजों के मायने कुछ और हैं। डिलिन कहता है कि नहीं, जेमी अलग लड़की है। टॉमी कहता है कि कोई भी लड़की अलग नहीं होती। तो डिलिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो गे हो। तो टॉमी कहता है कि उसे लड़कियों के ऑफर आते रहते हैं, उसे लड़कियां पसंद है, लेकिन जहां तक बात कंफर्ट की है तो कंफर्ट तो उसे मर्दों के साथ ही मिलता है। बात सिर्फ फिजिकल नीड की नहीं होती, कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकें। डिलिन कहता है कि एक इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिताएं। टॉमी कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जब वो एक इंसान आएगा जिससे तुम सच्चा प्यार करोगे तब तुमको पता चलेगा। जेमी की मॉम जेमी से कहती है कि तुम्हारा और डिलिन का सब ठीक है, लेकिन तुमको एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जेमी कहती है कि वो बॉयफ्रेंड तो कभी भी बना सकती है, उसके पास वक्त है। तो इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो भी यही सोचती थी, लेकिन वक्त निकलता गया। वो नहीं चाहती कि वो भी वही गलतियां करे जो उसने की थी। जेमी डिलिन से कहती है कि उसे लगता है कि उसे अब बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, आज से ये सब बंद।
डिलिन कहता है कि ओके, जैसा तुम कहो, ये हमारा हम दोनों के साथ आखिरी सेक्स था। जेमी डिलिन से पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो डिलिन पब्लिक में खड़ी एक रैंडम लड़की से बात करने जाता है। डिलिन उस लड़की से बात करता है, फिर जेमी के पास आता है। वो उससे कहता है कि वो लड़की शादीशुदा है और वो यहाँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ट्रिप पर आई है। फिर जेमी एक रैंडम लड़के से बात करने जाती है। जेमी उस लड़के से बात करती है और फिर डिलिन के पास आ जाती है। वो कहती है कि उसका नाम पाकर है और वो एक डॉक्टर है। मैंने उसे अपना नंबर दिया है और हम दोनों सैटरडे को दोबारा मिलने वाले हैं। इसके बाद पाकर और जेमी रोज मिलने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। जेमी अब पाकर के साथ बिजी रहने लगी थी, तो अब उसकी और डिलिन की बातें कम होने लगी थी। डिलिन थोड़ा उदास था इस वजह से। एक रात पाकर और जेमी साथ थे, लेकिन सुबह सुबह पाकर जेमी को बिना बताए जाने लगा। जेमी के पूछने पर कि तुम ऐसे ही क्यों जा रहे हो, तो पाकर कहता है कि सॉरी, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। ये सुनकर जेमी को गुस्सा आ जाता है और वो पाकर को गाली देकर चली जाती है और डिलिन के पास आती है। डिलिन एले जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। वो कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के पास जा रहा था। जेमी भी अपनी मॉम के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जेमी अपने घर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी मॉम घर से गायब थी। ये बात वो कॉल करके डिलिन को बताती है। डिलिन उसकी भी एक एले की टिकट बुक करवाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ एले चल रही है। जेमी और डिलिन एले के लिए निकल जाते हैं। एले जाकर डिलिन अपनी फैमिली से मिलता है और उनसे जेमी को भी मिलवाता है। डिलिन की बहन डिलिन से बोलती है कि उनके पापा का अल्जाइमर बढ़ता ही जा रहा है। रात को डिलिन जेमी के रूम में जाता है और कहता है कि चलो कुछ किया जाए, लेकिन जेमी बोलती है कि नहीं, अब और नहीं, हमने बात की थी ना। तो डिलिन जेमी के रूम से जाने लगता है, लेकिन जेमी कहती है कि रुको, हम दोस्त हैं, बात तो कर ही सकते हैं ना। जेमी और डिलिन आपस में बातें करते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक भी करते हैं। डिलिन जेमी से बोलता है कि थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। तो इस पर जेमी उसे किस करती है, लेकिन ये किस थोड़ा अलग था। इस किस में जेमी की कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी। फिर दोनों सेक्स करते हैं। डिलिन लेट रात को जेमी के कमरे से निकल रहा था, लेकिन गलती से उसकी बहन उसे रूम से निकलते हुए देख लेती है। दूसरे दिन शाम को सब लोग खाना खाने बाहर जाते हैं, जहाँ डिलिन के पापा डिलिन को कहते हैं कि क्या उसने जेमी को एंगेजमेंट रिंग दी। तो डिलिन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तभी डिलिन के पापा भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और वो डिलिन से कहते हैं कि अभी तुम्हारी मॉम को बुलाओ, वो क्यों नहीं आई हमारे साथ। तो इस पर डिलिन की बहन बोलती है कि उनको आपको तलाक दिए हुए 10 साल हो गए हैं, वो नहीं आएंगी। ये बात सुनकर डिलिन के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बीच से उठकर चले जाते हैं। जेमी डिलिन से पूछती है कि तुमने अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया। तो डिलिन कहता है कि वो इस लायक नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूं। तो फिर जेमी डिलिन से उसके पापा के बारे में बात करती है, लेकिन डिलिन थोड़ा जज्बाती हो जाता है और कहता है कि उसके पापा चाहे जैसे भी हो, वो उनसे उतना ही प्यार करता है। तो फिर जेमी पूछती है कि क्या मेरे से कोई प्रॉब्लम है हमारी उस रात सेक्स वाली बात से। तो डिलिन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बात रही उस सेक्स की, तो तुमको भी पता है कि वो कोई मायने नहीं रखती हम दोनों के लिए। इस पर जेमी पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। डिलिन की बहन डिलिन से बोलती है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेमी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। तो डिलिन कहता है कि जेमी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इस पर उसकी बहन कहती है कि मैंने तुमको उसके रूम से चोरी छुपे आते जाते देखा है। डिलिन कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और साथ में बस मजे करते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तो उसकी बहन पूछती है कि क्यों नहीं बन सकती, जेमी एक अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। डिलिन कहता है कि जेमी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि उसका दिमाग खराब है, वो पागल है, फिल्मी है और उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन ये बात गलती से जेमी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। शाम को अचानक जेमी अपना सामान पैक करके डिलिन की फैमिली के पास आती है और कहती है कि उसे अभी न्यूयॉर्क जाना होगा, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है। तो डिलिन कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ आएगा, लेकिन जेमी कहती है कि नहीं, उसने टैक्सी बुला ली है। इतना कहकर जेमी चली जाती है। जेमी का इस तरह चले जाना डिलिन को थोड़ा अजीब लगा। डिलिन भी न्यूयॉर्क आ जाता है। वो जेमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसके कॉल्स और मैसेज को इग्नोर करने लगी थी। एक दिन डिलिन जेमी को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। तो डिलिन को कुछ याद आता है और वो उस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाता है जहाँ जेमी उसे लेकर गई थी। उसे वहाँ जेमी मिलती है। डिलिन जेमी से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है,
तो जेमी उसे कहती है कि वो इग्नोर नहीं कर रही, बस उसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। डिलन बोलता है कि उसने अपनी बहन से पीछा छुड़ाने के लिए वो बातें कही थी। इस पर जेमी कहती है कि उसे लगा कि तुम दूसरे लड़कों से अलग हो, लेकिन वो गलत थी, तुम भी सेम हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। डिलन कहता है कि उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया, हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों सिर्फ मजे करेंगे और सिर्फ दोस्त बने रहेंगे। इस पर जेमी कहती है कि दोस्त पीठ पीछे बुराई नहीं करते और थैंक यू मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। इतना कहकर जेमी वहां से चली जाती है। अचानक डिलन दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। यह बात जेमी को पता चलती है। जेमी अब डिलन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था, तो वो खुद उससे मिलने जाती है। जेमी डिलन से बोलती है कि तुम ये जॉब मत छोड़ो, वरना मुझे बोनस नहीं मिलेगा। इस पर डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ उनसे बात की है और अगर जॉब छोड़ी तो तुम्हारा बोनस मैं दे दूंगा। जेमी उससे पूछती है कि तुम आखिरकार जॉब छोड़ना ही क्यों चाहते हो, तो डिलन बोलता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और अब हम दोस्त नहीं है, ये तुमने ही कहा था ना। एक मिनट, हम कभी दोस्त थे ही नहीं, मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है और जब तुम्हारा मेरे साथ वक्त बिताने का मन था तो मैं पागलों की तरह अपनी फैमिली से मिलाने ले गया। जॉब छोड़ी तो तुमको चेक भिजवा दूंगा। जेमी कहती है कि जरूरत नहीं है और ये बोलकर वो चली जाती है। डिलन की बहन डिलन को बोलती है कि पापा कल सुबह न्यूयॉर्क आ रहे हैं, उनको लेने एयरपोर्ट पर चले जाना। दूसरे दिन डिलन अपने पापा को लेने एयरपोर्ट पर जाता है, जहां डिलन के पापा को एक औरत दिखती है। उसे देखकर वो जोर से उसका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन वो औरत नहीं सुनती और भीड़ में खो जाती है। डिलन अपने पापा से पूछता है कि वो कौन थी, तो उसके पापा बोलते हैं कि जब मैं नेवी में था एक लड़की से प्यार करता था और वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थी। मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया। मेरे सारे दोस्त मुझे बोला करते थे कि हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार दिखता है, लेकिन मैं अपने ईगो की वजह से उसे कभी बोल नहीं पाया और वक्त निकल गया, मैंने उसे खो दिया। इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। काश मैं उसे बोल देता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। ये जिंदगी बहुत छोटी है। डिलन अपने पापा से कहता है कि आपको जेमी याद है जिसको मैं घर पर लेकर आया था? मैंने सब बिगाड़ कर रख दिया, मैंने सब गड़बड़ कर दी, वो मुझसे अब बात नहीं करती। इस पर डिलन के पापा उससे कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो उससे बात करो, शायद वो मान जाए। शाम को जेमी की मॉम जेमी को एक मॉल में बुलाती है, लेकिन वो खुद नहीं आती। अचानक वहां पर बहुत सारे फ्लैश मॉब आ जाते हैं। जेमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब वो सामने देखती है तो उसे वहां डिलन दिखता है। डिलन जेमी से कहता है कि मुझे पता है कि तुमको फिल्मी जिंदगी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अरेंज कर पाया। डिलन कहता है कि मैंने गड़बड़ की थी क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरा भी हाल मेरे पापा जैसा ना हो जाए। मैं बेवकूफ़ हूँ। डिलन वहाँ सबके सामने जेमी को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए और मुझे उससे प्यार हो गया है। जेमी डिलन को हाँ कर देती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।